हाँ जी, सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी, सबको सत श्री अकाल जी। केड़ा शब्द लेना? आज 23 है अंकल जी। बिनगुर नहीं, सहजे सहजे नु। हाँ जी सहजे नु सब लोग। हाँ जी, बोलो जी। श्री राग महला तीजा। सहजे नो मन लोचदी, बिन गुरु पाया न जाए। हाँ, फिर पढ़ दो। सहजे नो सब लोचदी, बिन गुर पाया न जाए। आज का शब्द तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज का है, अष्टपदी है। इसमें जो सबसे जरूरी बात है जिसको समझने की जरूरत है, सहजे। सहजे है, सहज अवस्था है। सहज का वैसे मतलब है आराम, कंफर्टेबल। लेकिन ये सहज की वो अवस्था है जो आत्मक अवस्था है, जिसको आत्मा ग्रहण करती है। जब पूरा गुरु मिल जाए तो वो उसको नाम की दौलत दे के, अपनी बख्शिश करके शब्द के साथ जोड़ दे, तो फिर इसकी सुर्त इस शरीर से निकल के सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण में फिर वो पहुंच के तो एक अवस्था, पारब्रह्म की अवस्था आती है, जहां से वो फाइनल अपने घर में जाती है, जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं, पहले जन्म गुरु भक्त कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्त फल। वो कारण शरीर है, चौथे में निज धाम। तब जाके वो सचखंड पहुंचती है। तो जब सचखंड पहुंचने से वो बिल्कुल तैयार होती है, उस वक्त उसकी सुरत जो है अंदर सत शब्द के साथ जुड़ जाती है, और वहां पहुंचने के बाद ये काल की हद से बाहर हो जाती और दोबारा जन्मों में नहीं आती। यह है सहज की अवस्था। अभी गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, सहजे नु सब लोचदी। सब मैंने जितनी दुनिया है, सब के सब उस सहज अवस्था को पाना चाहती है। सहज, एक मिनट। सहजे नु सब लोचदी, लोचती मैंने ढूंढते, उसके लिए सब इच्छुक हैं। कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इस दुनिया में घूम घूम के लोग सोच रहे हैं कि इसको बाहर ही कहीं मिल जाएगी। लेकिन सहज की अवस्था जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, जिस गुरु को हम शब्द गुरु कहते हैं, शब्द वो नहीं जो लिखने पढ़ने में आते हैं। शब्द एक वो ध्वनि है, शब्द वो एक आवाज है, जिसको गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द प्या प्रकाश, सगले शिष्य शब्द के पाछे, नानक शब्द कटे अच्छे। उसके उसको बाइबल में भी कहते हैं, द वर्ड वाज इन द बिगिनिंग एंड वर्ड वाज गॉड एंड नथिंग वाज मेड दैट वाज मेड विदाउट गॉड। कहते हैं फिर वो शब्द से ही सारी धरती की पैदाइश हो गई है। तो वो जो शब्द के साथ मिलना है, जिस वक्त ये पार ब्रह्म की अवस्था में पहुंचती है, तो शब्द की जो सत शब्द की बात इसको मिलती है। तो हम हर तरह से सोचते हैं, लेकिन ये पाठ पढ़ने से नहीं होगा, बाहर बाहर घूमने से नहीं होगा, जप से नहीं होगा, तप से नहीं होगा।
ये सिर्फ उस वक़्त होगा जिस वक़्त पूरा गुरु मिलके इसकी सूरत को अंदर का रास्ता बताएगा और ये रास्ता इनके इसके अंदर में है। जपजी साहब में इसके बारे में कहते हैं, मन्ने मग न चले पंथ। वो जो अंदर मग है, जिसको गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, गुरु बिन मग न जाने, बगैर गुरु के उस रास्ता मिलता नहीं। और जब वो गुरु वो रास्ता बता देता है, तो वो रास्ते से सुरत इसके अंदर इस शरीर में होते हुए उस स्टेज को पा लेती है, जिसको हम सहज की अवस्था कहते हैं। अभी हम इस शब्द के आगे निकलते हैं। फिर तो पढ़ो जी ये लाइन। हाँ जी। सहजनो सब लोच दी, बिन गुर पाया न बगैर गुरु जाए। के नहीं मिलता। बगैर गुरु, गुरु कौन है? गुरु उसको कहते हैं जो अंधेरे में रोशनी करे। अंधेरे क्या है? बाहर नहीं। हमारे जब आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा है, और हमारे अंदर कहते हैं नाम जपत कोट सूरज जाना। फिर कहते हैं अंतर अंतर में वो दीवा है, अंतर में ही सारा कुछ है। उसके चानन मिल जाए, अंदर की रोशनी मिल जाए, वो शब्द मिल जाए, उस जो जो मुलाद है उसको गुरु कहते हैं। और वो किसी जात, किसी कौम, किसी जगह पे हो, और होगा गुरु के बगैर वैसे होगा नहीं ये बात। लेकिन गुरु वो होगा जो शब्द गुरु होगा, जो मंत्र देने वाले गुरु हैं, कन फू के गुरु हैं, उनसे कुछ नहीं होता। माला पकड़ा देंगे हाथ में, कुछ नहीं होने वाला। आगे चलते हैं। पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, पेखी भरम भुलाए। कहते हैं उस सहज को पाने के लिए लोगों ने कई वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां सारे स्टडी करे, ग्रंथ पढ़े। पढ़ पढ़ के पंडित किसी जात को नहीं कहा। ये नहीं कि ब्राह्मण ही पंडित होते हैं, नहीं। पंडित ज्ञानी पुरुषों को बोलते हैं, जिन्होंने बहुत पोथियां स्टडी करी हैं। जैसे वो अपने थे, रावण थे। रावण भी बहुत पंडित था। ऐसे मुसलमान भाई भी जो बहुत स्टडी कर लेते हैं, उनको भी पंडित बोलते हैं। अगर आप कश्मीर में चल जाओ तो आपको मिलेंगे पंडित जी, और जब देखोगे तो वो है मुसलमान। वैसे वो कन्वर्टेड है, पर ऐसा है कि पंडित उसको बोलते हैं जो पढ़ा पढ़ा लिखा हो। पढ़ पढ़ पंडित ज्योत की थके। ज्योत की कहते हैं ज्योतिष, ज्योतिष लगाने वाले। दो ज्योतिष लगाने वालों को तो बड़ा इल्म पढ़ना पड़ता है, बड़ी स्टडी करनी पड़ती है। कई तो ऐसे ही हाथ दे के तो हौसला मार देते हैं, लेकिन ये भी एक इल्म है। पढ़ पढ़ पंडित ज्योत की थके, पेखी परम पुलाए। पेखी माने जो बाहर की शक्लें बनाते हैं, कभी किसी तरह के उस माथे पे चंदन लगाया, ये किया, वो किया, बहुत कुछ करते हैं। वो भी परमों में भूले हुए हैं। क्योंकि जहां वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं पे आवे हाथ, तो कहो कबीर तो पाइए जो पेजी लीजिए साथ। और पेजी सदगुरु जब तक मिलता नहीं, ये बाहर ही ढूंढते हैं, और बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो उसका, उसकी स्मेल भी नहीं है, उसको उस सहज अवस्था की। हाँ जी। गुर भेटे सहज पाया, आपनी कृपा करे रजाए। गुर पेटे सहज पाया। सहज के जो जा है उसको छोटा हुआ है। सहज एक वो अवस्था है जिसको पार ब्रह्म की अवस्था है, और वो बाहर कहीं नहीं है। वो हर घट में है। जब सदगुरु नाम दे, समझ आए, वो इसका अभ्यास करे, इसकी गुरु भक्ति पूर्ण हो, और फिर शब्द के साथ जुड़े, और शब्द इसको ऊपर लेके जाए। और वो एक खास अवस्था है। वो दो तीन चार नहीं, सहज की अवस्था सबके अंदर की एक ही है। क्योंकि हर रूह ने उस परमात्मा से मिलना है, और वो एक खास ठिकाना है सहज, जिसको कहते हैं, जिसमें इस दुनिया से बिल्कुल साफ, क्लियर डिटैचमेंट होती है, और ये अंदर परमात्मा से जुड़ने के फिट हो जाता है। गुर पेटे सहज पाया। सदगुरु पूरा मिलने के साथ, ये नहीं कि उसके दर्शन कर लिए तो सहज मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। मत्थे टेकते रहो, नहीं होता। संत के पास नहीं कहते आप मेरे पाँव पे बेशक जितने मत्थे मत्थे टेको, मैं आपकी कोई गारंटी नहीं लेता।
जब तक आप अपने अंदर में बैठ के, घर में बैठ के, अपने अवस्था में बैठ के, अपने घर में बैठ के जब तक ध्यान में नहीं आते, सिमरन भजन में नहीं आते और उसका टाइम निश्चित नहीं करते, तब तक ये काम हमारा नहीं बनता। पेटने का मतलब है सदगुरु जब अंदर इसको नाम शब्द दे दें और उसके बाद उसको अंदर में फिर उसको गुरु स्वरूप आ जाता है। फिर वो परमात्मा से और गुरु परमात्मा रूप जो है उससे मिलता है। लेकिन ये जो हम फ़ोटों को देख के अंदर गुरु का नाम प्रकट कर लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा धोखा है। गुर भेटे सहज पाया, सतगुरु अंदर मिले, नूरी स्वरूप के साथ जुड़े, तब उस अवस्था के पास पहुँचता है। अपनी कृपा करे रजाए, यहाँ अपनी जो बोला है ना, ये परमात्मा को बोला है। जब परमात्मा की रज़ा होती है, उसकी कृपा होती है, उसका तुरकर्म होता है, तब जाके इसको वो अवस्था बनती है। गुर भेटे सहज पाया, सद्गुरु से मिलाप होता है और उस अवस्था को पहुँचता है। हम बाहरले जो जप करते हैं, तप करते हैं, हम उसको बड़े बोलते हैं ये जप करने वाला है, तप करने वाला है। वो जितने जप हैं, जितने तप हैं, जितने संयम हैं, सारे बगैर नाम के थोथे हैं, खोखे हैं। एक इंसान जिसको गुरु ने नाम दिया है, मदद दी है, सारा कुछ किया है, हर तरह से मदद दी है, उसके लिए भी उठ के भजन बैठना बड़ा मुश्किल है। और भजन बैठ के ध्यान में बैठने के बाद उसके अंदर ध्यान में जोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर से ध्यान हटता ही नहीं। तो इस ध्यान को रोक के एक अंदर के एक केंद्र पे उसको केंद्रित करना और सिमरन का करना, और ये बहुत मुश्किल बात है। जो तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद, कोई 3 मिनट के बाद आंखें खोल के बैठ जाता है और फिर दोबारा कोशिश करता है, फिर खोलता है, फिर बैठता है। ये इतना आसान साधन नहीं है। करत अभ्यास से होएगा ये। इससे गुर भेटे सहज पाया, तब सदगुरु अंत के प्राप्त प्रकट होंगे और सहज की अवस्था में ले जाएंगे। अपनी कृपा करे रजाए, परमात्मा अपनी कृपा करके अपनी रजा के मुताबिक सदगुरु मिलाता है। गुर भेटे, कौन भेटता है? अपनी कृपा करे रजाए, परमात्मा कृपा करके गुरु को मिलाता है, ऐसे गुरु को। बाकी तो गुरु बहुत मिलते हैं, जितने मर्जी हर जगह गुरु है। हाँ जी। आई रे गुर बिन सहज न होए। पाई रे गुर बिन सहज ना होए। यहाँ पाई किसको बोला? मन को ही बोला ना। अपने सब बात है ना, हमारा सारी बात तो मन के साथ है। बाहर किसी को प्रागु बाहर से नहीं बुलाना हमने। ये मन ही हमारा खास है, इसको पाई करके बोला है। इसको कुछ भी बोलो, इसको किसी तरह बुला के फुसला के सिमरन में लगाना है। आप देखोगे हर अष्टपदी में आ रहा है, यहाँ पाई आ जाएगा या मन रे आ जाएगा। कहता है पाई रे, ऐ मेरे मन गौर नाल सुन, गुर बिन सहज ना होए। जब तक तेरे को पूरा गुरु, जो शब्द रूप गुरु है, जो तेरे को शब्द से जोड़ता है, जिस सिमरन के करने से अंदर शब्द प्रकट होता है, जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलता, तब तक इस अवस्था को कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ जी। सब दही ते सहज उपजै, हर पाया सच सोए। और शब्द गुरु मिलेगा तो शब्द प्रकट करेगा। और अगर गुरु सिर्फ सिमरन देता है और शब्द की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तो उसको हम गुरु नहीं कह सकते। देखो, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन बहुत सारे लोग सहज योग की प्रैक्टिस करते हैं, सहज के गुरु बने हुए हैं, सहज योग बताते हैं, उसको राजयोग भी बताते हैं। लेकिन सहज योग हो, राजयोग हो, जब तक उसमें शब्द प्रकट नहीं होता, तो योग किससे करना है? योग का मतलब मलाप, सुरत ने अंदर मलाप किससे करना है? शब्द होगा तो उससे मलाप होगा ना। और शब्द प्रकट वही करेगा जो शब्द रूपी है। जिसके अंदर आप शब्द नहीं, वो हमारे अंदर शब्द कैसे प्रकट करेगा?
इसलिए वाणी में कहते हैं आप मुकत मुकत करे संसार, ऐसा गुरु मिलेगा जो शब्द से जोड़ेगा। शब्दे ही ते सहज उपते, उसके जुड़ने से ही शब्द दुल्हन को अपने घर लेके जाती है। और जब पार ब्रह्म स्टेज आती है जो त्रिकुटी से भी ऊपर है, तब ये इसके सहज की अवस्था अपने प्रकट होती है। हर पाया सच सोए, तब हरि, हर हर राग छोटी ई है, पढ़नी नहीं है। हर पाया तब वो हरि की प्राप्ति होती है जो सच्चा है और जो असलियत में है, जिसको आज सच जुगाज सच है भी सच, नानक होसी भी सच कहते हैं, वो हमारे अंदर में ही है। और इस शब्द के अभी लिखा है रहाओ, इस पंक्ति को दोबारा पढ़ो, मैं पढ़ देता हूँ। शब्दे ही ते सहज उपजै, हर पाया सच सोए। वो सच्चा सोए परमात्मा जो हरि है उसकी प्राप्ति होती है सहज की अवस्था में ही शब्द के द्वारा। हाँ जी। सहजे गावे आथाएं पवै, बिन सहज कथनी बाद। सहजे गाव्या थावे पवे, जहाँ सहज की अवस्था है वहां पर हम ये हारमोनियम नहीं बजते। यहाँ पर वो वहां कुछ बज तो रहा है, क्योंकि वो एंट्रेंस है परमात्मा के घर की, जो सहज अवस्था है। तो उसमें गुरु नानक साहब कहते हैं सो दर तेरा के यहाँ सो करके यहाँ जित में सर्व संभाल है। जहां बैठ के तू सबकी पालना करता है। बाजय तेरे नाद अनेक असंख्या, वहां बज रहे हैं, बाजे मैंने बज रहे हैं, आवाज आ रही है। नाद अनेक असंख्या, कितने तेरे वामन हारे, कौन उसको बजा रहा है? कहते हमें को हमको समझाए। सहजे गाव्या थाए पवे, जब सुरत उधर पहुंचती है तो सुरत के अंदर भी राग है। ये राग उस राग से मिलता है। उस राग को हम वो कहते हैं जिससे कट्ठा राग हो जाए, सम्मिलित राग बनता है। साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा लतीफ तर, सुरत शब्द से मिलती है, उस राग के साथ जुड़ के उसका रूप हो जाती है, उसको गाव्या कहते हैं। ये जो मुंह से गाते हैं ना, ये तो नीचे रह जाता है, ये शरीर का काम नहीं है। वो जिसको कहते हैं जेबे बाजो बोलना, वहां पर गावना है। सहजे गाव्या थाए पवे, बिन सहजे कथनी ना होए। और जब तक वो अवस्था नहीं पहुंचती, तब तक असलियत की जो कथा है, जो असलियत है, उसकी समझ नहीं आती। क्योंकि उसके नीचे इस स्टेज में बैठे हुए, स्थूल शरीर में बैठे हुए, वो कथा अकथ कथा है। जो अकथ है, सहज की अवस्था में जाके वो कथी जाती है, उसकी समझ आती है। हाँ जी। सहजे ही भगत उपजै, सहज प्यार बैराग। सहजे ही भगत उपजे, जो भगति है वो भी उसी अवस्था में पैदा होती है। जब आप जपजी साहब पढ़ते हैं तो 37वें पौड़ी आता है, तेरे भगत सलाह। तो ये तो दूसरी जगह आ गई ना, ये तो सुपुर्ख में आ जाता है। लेकिन जपजी साहब में आता है, वहां कहते तेरे भगत सलाहन तुझी, अनेक अनेक अनंत तेरे को सलाह रहे हैं। उसको कहते हैं सचखंड वसे निरंकार, कर कर देखे नदर निहाल। वहां पर बहुत भक्तों के मंडल हैं जहां पर सब सो रहे हैं, और जब तक सहज की अवस्था क्रॉस नहीं होती तब तक भगत नहीं बनता। तो इसको सहजे ही भगत उपजे, उस अवस्था में जाके भक्ति जो है ना पैदा होती है। तिथे सीतो सीता मैं माए, ताके रूप न खपने जाए, ना ओ मरे न ठागे जाए, जिनके राम से मन माए। तिथे भगत उससे कह लोए, करे नंद सच्चा मन सोए। वहां पर वो भक्ति जो प्रकट होती है, ये सहज की अवस्था के बाद ही भक्ति प्रकट होती है। सहजे ही भगत उपजे, सहज की अवस्था पहले आती है और भक्ति की अवस्था बाद में बनती है। ये समझने की बात है। सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग।
और उसी में ही परमात्मा से प्यार बनता है और दुनिया की तरफ से डिटैच होता है। बैराग कहते हैं दुनिया की तरफ अटैच होके परमात्मा के साथ जुड़ने की अवस्था को कहते हैं। सहजे ही भगत उपजे, और सहज प्यार बैराग, उसी अवस्था में जाके प्यार पैदा होता है। हम कहते हैं गुरु से प्यार करो, गुरु से प्यार करो, ये सारी ड्रामाबाजी है। जितना प्यार किसी का अपनी बीवी के साथ है, बच्चों के साथ है, गुरु के पास है। हम कहते हैं, सामने कहते हैं, नहीं महाराज जी तुसी सानू बड़े चंगे लगदे हो, वो तो ठीक है, ये तो ड्रामाबाजी करते हैं हम उधर जाके। और महाराज जी भी सिर हिला देते हैं, यस यस हाँ ठीक है, वो भी जानते हैं ये ड्रामा करता है, वो भी उसको वैसे ही बोल देते हैं। जैसे आजकल वो कहते हैं ना गाड़ी हमारी ब्लेस कर दो, तो एक थाली में चाबियां महाराज जी को दिखा देते हैं। गड्डियां तो बाहर खड़ियां होंगी और चाबियां को लोग महाराज जी भी हाथ लगा देते हैं, कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ड्रामा आंदा तो मैनू भी आंदा। तो फिर वो चाबियां ना उन्होंने वंड देंगे लोगों को, कहे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ब्लेस हो गई है। ये सारी ड्रामाबाजी संगत भी कर रही है, गुरु भी कर रहा है, क्योंकि ड्रामेबाजी करनी पड़ेगी ना। कई दफा माँ बच्चे से रोटी करती, कहते चूची खाएगा, रोटी खाएगा, दूध पिएगा, तो उसको ठीक तो बोलना आता है, पर वो भी वही बोली बोल के जो बच्चा बोलता है। इसी तरह जब दुनिया ड्रामेबाज बन गई, मैनेजमेंट ड्रामेबाज बन गई, गुरु भी ड्रामेबाजी करता है, क्या करे। लेकिन जो गाड़ी में बैठ के सिमरन भजन ध्यान करता है, उसकी गाड़ी ब्लेस हो जाती है, कि गुरु तो आपके अंदर है, उसका सिमरन करो और आप भी ब्लेस रहो, तो आपके अराउंडिंग में सराउंडिंग में ब्लेस रहे, आपका घर भी ब्लेस रहे। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये जो ड्रामाबाजी हम करते हैं, इससे कुछ काम नहीं होता। सहजे ही भगत उपजे, सहज की अवस्था वो अवस्था है जब सूक्ष्म कारण शरीर से भी रूह ऊपर के निकलती है। सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, वहीं पर असली प्यार और असली दुनिया से डिटैचमेंट होती है। नहीं तो हम झूठ बोलते रहते हैं, नहीं जी, हम कहते हैं नहीं तन तन दान कर दो, ये सारी कहने की बातें। हाँ जी। सहज ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद। सहज ही सुख शांत होए, सुख कहते हैं मिलाप को, सुख मिलाप के बगैर सुख नहीं होता। आप जितने मर्जी घर बना लो, एसी लगा लो, वो लगा लो, कमरे में चल जाओ, आप अकेले ही हो तो आपका साथी नहीं तो सुख नहीं है। इसी तरह आत्मा का जो साथी है, आत्मा का साथी शब्द है। आत्मा सुरत को कहा है, सुरत शब्द उसका गुरु है, साथी है, उसको फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, ये शब्द को ही कहा गया है। सहजे ही ते सुख शांत होए, सुख और शांत माने कंप्लीट शांति, जिसमें उसको कोई ऐसे फुरने पैदा नहीं होते कि उसको बार बार इधर उधर भागने की जरूरत पड़े। हर चीज उसके मुकाबल में आ जाती है और हर चीज अंडर कंट्रोल हो जाती है और हर एक का वो मालिक हो जाता है, क्योंकि जो कुल मालिक है वो उसका उसके साथ जो उसका रूप होता है वो सहज की अवस्था है। सहजे ही ते सुख शांत हुए, बिन सहजे जीवन बाद, बगैर उस अवस्था के जो जीवन है वो बेकार है, फजूल है, बाद है, इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उस सहज के बाद बगैर जो जीवन है, उसके बाद मरने बाद फिर 84 में जाएगा, भुगता रहेगा। और सहज की अवस्था शब्द गुरु के बगैर पैदा नहीं होती। और शब्द गुरु उसको कहते हैं जिसके सिमरन करने से हमारे अंदर शब्द प्रकट होता है। हाँ जी। सहज सलाही सदा सदा, सहज समाध लगाए। सहज साला ही, सा को भी आ है, ला को भी आ है, सहज साला ही सदा सदा। फिर वही सिमरन, उसी शब्द के साथ वो जुड़ना, उसकी सराहना करना है और उसकी याद बनी रहेगी। जब सुरत वहां तक पहुंच जाती है, इस दुनिया में भी आके उसका ध्यान उधर ही रहता है,
क्योंकि जहां प्यार है ना, ध्यान तो उधर ही जुड़ा रहेगा ना। बाकी तो ऐसे ड्रामाबाजी है, इधर खाओ उधर जाओ। सहज सालाही सदा सदा, फिर वो उसके आनंद के, उस आनंद का गायन गाने वाला बन जाता है, उसके सराहने वाला बन जाता है। और उसको सराहने के लिए वो सिमरन, एक सिमरन वो है जो गुरु देता है, एक सिमरन है वो सिमरन करने से अंदर जो प्रगट होता है, फिर वो शब्द उसको कहते हैं प्रगट हो जाता है। उस जहां सलाही अनंत शब्द को बोला है, फिर उसके अंदर हमेशा वो शब्द प्रगट हो जाता है। सहज समाध लगाए, फिर उसी में उसका ध्यान जुड़ता है। समाध मैंने उसके आदि के साथ एक हो जाता है, उसी के साथ ध्यान जुड़ जाता है। हाँ जी। सहजे ही गुण उचरै, भगत करे लिव लाए। सहज की अवस्था में जाके इसके सारे अवगुण नाश हो जाते हैं और गुण प्रकट हो जाते हैं। ये गुणों का भंडार हो जाता है। जपजी साहब की 7 पौड़ी में कहते हैं, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। जो निर्गुण है उनके अंदर सहज की अवस्था में जाके गुण भरे जाते हैं, और वो गुणवंतियां गुण दे, ऐसे गुण प्रकट हो जाते हैं कि वो आगे भी उसको बख्शिश हो, जो उसके पास जाने वालों को भी बख्शिश हो जाती है। सहजे ही गुण उचरे, सहज की अवस्था में जाके ये गुणों का भंडार बन जाता है, इसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। और वो जब आ जाते हैं, उसको वहां जाके कहते हैं, नठ बंजो किल विखो, करता कार्य आया। ए पापो ए क्लेशो भाग जाओ, अभी तुम्हारे लिए जगह नहीं, क्योंकि अभी शब्द प्रकट हो गया है। सहजे ही गुण उचरै, भगत करे लिव लाए। फिर वो बड़े प्यार से अपनी सुरत को शब्द से जोड़ के वो भक्ति की स्टेज में पहुंचता है। हाँ जी। सब देही हर मन वसै, रसना हर रस खाए। बहुत कमाल की बानी है गुरु अमरदास जी महाराज की। हर लाइन में शब्द की बात आ रही है, और हम शब्द उनको कहते हैं जो लिखे हैं। ये शब्द वो हैं जो लिखने पढ़ने में नहीं आते। मेरे साहिबा मैं आपे परम पुरानी, अखर लिखे सोई गावा और न जाना पानी। शब्दे ही हर मन बसे। उस शब्द सुरत जब शब्द से जुड़ती है, शब्द उनसे जुड़ती है, तो वो शब्द ही परमात्मा का रूप बनता है, रूप है। और हरि हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। मन ना को छोटी है, मन में तब शब्द प्रकट हो जाता है। रसना हर गुण खा, हर गुण रस खाए। और तब रसना इस जबान को नहीं बोलते, तब जो सुरत की जबान है, जो सुरत की जबान है, उस रसना के साथ पवित्र हो जाती है, और उस रसना पर ही वो शब्द बोलता है। उस ऐसे इंसान को गुरुमुख बोलते हैं, क्योंकि वो उसका मुख जो है उसमें गुरु बोलता होता है, परमात्मा बोलता है। हाँ जी। सहजे काल बिडारिया, सच सरनाई पाए। सहजे काल बिडारिया, सहजे काल बिडारिया। और क्या होता है, सहज की अवस्था में जाके वो इंट्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड है, वो ऐसा बैलेंस स्टेज है जिसमें आदमी जिंदा भी है, शरीर में भी है, लेकिन इस शरीर के अंदर ही तीनों शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। कहते हैं उस शरीर में पहुंच के जब पहुंचता है तो वहां पर काल इसके नजदीक नहीं आता। सहजे काल बिडारिया, बिडारिया कहते हैं उसको भगा दिया, फिर नजदीक नहीं आता। एक मिनट जी, सहजे काल बिडारिया, सच शरणाई पाए। क्योंकि वो सच की शरण में आ गया है। सच नाम को कहते हैं। जब सच की शरण में आ गया तो उस जगह काल नहीं पहुंचता। काल को पता है वहां जम नहीं पहुंचते, उनको पता है उधर जाके मारे जाएगा। कहते हैं इसलिए जैन गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू न बचे निकट ना जाइयो जूत। फिर कहते हैं शब्द सुने ता दूरों भागे, मत मारे हर जियो बेपरवाह है।
बिडारने का मतलब है ऐसे करके होता है हट जा, जिसको कहते हैं उसको बिडारना कहते हैं। सहजे काल बिडारिया सच शरनाई पाए। जब तो सच की शरण में आ गया, जब उसकी प्रोटेक्शन में आ गया, वहां काल की, मौत की, यम की पहुंचने की हिम्मत नहीं है। हाँ जी। सहजे हर नाम मन वसया, सच्ची कार कमाए। उसी अवस्था में जो नाम मन वस्या, नाम प्रकट हो गया। एक नाम तो अक्षरी नाम को बोलते हैं, जैसे सतनाम वाहे गुरु राम वगैरह है, ये अक्षर हैं। नाम तो पावर है, नाम तो खुद खुदा है, नाम तो परमात्मा है। उसी को एका हुक्म नाम है, नाम कोई हुक्म का है, उसी को अमृत का शब्द का है। वो अवस्था मन वस्या, मन जो है, इस मन मतलब इसके अंदर सहज की अवस्था बन जाती है। यह मन हम सुरत को कहेंगे, ये मन नहीं है। यहाँ मन सुरत को कहेंगे। लोग कहते हैं नहीं मन अलग होता है। यहाँ पर मन की भी स्टेजेस अलग-अलग हैं। जिस वक़्त मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, जब सुरत जो है वो मन और बुद्ध जो है सुरत उसको सबको अपने बीच में ले लेती है। आत्मा के अंडर कंट्रोल हो जाता है और सहज की अवस्था पा लेता है। सच्ची कार कमाए, फिर जो काम करेगा वो सच होगा। जो काम जहां वो जाएगा वो उसकी जो जाना है, खाना है, बैठना है, वो उसमें काउंट होगा कि ये सिमरन कर रहा है। और जहां जा रहा है उसको फल मिलता है शब्द सुनने का, अंदर जुड़े रहने का। वो परमात्मा से अलग नहीं होता और उसका कोई एक्शन जो है वो पाप या पुण्य में काउंट नहीं होता, इनसे ऊपर है वो। हाँ जी। से बड़ भागी जिन पाया, सहजे रहे समाए। से बड़ पागी, जिन्नी, जिन्नी का मतलब एक दो नहीं। जिन होता ना को छोटी ई होती तो एक होता, जिन पाया। ये ना कुछ बड़ी ई है, जिन्नी, जिसने उस अवस्था को पा लिया गुरु कृपा से, सहज रहे समाये, फिर उसका रूप बन जाते, उसमें एक हो जाते हैं। जिन्नी का मतलब जिसने बेअंत है, उसको कहते हैं तिथे भगत, उससे कह लो एक। कहते हैं एक भगत नहीं, कहते हैं बहुत सारे खंड ब्रह्मांड है जहां पर भक्तों के भगत रह रहे हैं। करे आनंद सच्चा मन सोए, जिन्नी से बट पागी, जिन्नी पाया, जिन्होंने पाया वो बड़ी किस्मत वाले हैं। सहजे रहे समाये, फिर वो उसका रूप बन जाते हैं। फिर उनको कोई उधर से हटा नहीं सकता वो, क्योंकि वो खुद खुदा का रूप बन जाते हैं। उसके साथ मिलके अपने आप को खत्म कर देते हैं। इनकी हौमें या होंद नहीं होती। हाँ जी। माया विच सहज न उपजै, माया दूजै पाए। माया जो है, माया कहाँ से शुरू होती है? माया ब्रह्म से नीचे, ब्रह्म में माया शुरू हो जाती है। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। यहाँ तम ही तम है। तम कहते हैं अंधेरे को। जब तक शब्द के साथ नहीं जुड़ते, हम ब्रह्म के पसारे में हैं। और जब ब्रह्म के पसारे से ऊपर आ जाते हैं, वहां माया की पहुंच नहीं है, वहां तीन गुण नहीं है। माया विच सहज न उपजे, जब तक ये ब्रह्म तक पहुंचा है, ये माया के कंट्रोल में है। जितने भी डाइटीज हैं, जितने भी अवतार हैं, जो ब्रह्म तक के जाने वाले हैं, सारे माया के कंट्रोल के अंदर में है। माया बहुत ऊंची है। माया बस, ये इसको सर्पणी कहा है। सर्पणी बसती तो बस शरीरा, ये ये रहती है और ये छोड़ती नहीं है। माया विच सहज न उपजे, जब तक उधर ध्यान है, हम तीन गुणों में बरत रहे हैं, उस अवस्था में नहीं आए। माया दूजे पाए, दूजा कहते हैं दूसरा, पाए मैंने प्यार। माया जो है वो सेकंड लव है, फर्स्ट लव जो है शब्द है। हमने माया के दायरे से निकल के, इस प्यार से निकल के शब्द के साथ अपनी सुरत को जोड़ना है। और शब्द के साथ सुरत जुड़ती है
उसको कहते हैं परमात्मा के साथ प्यार। और शब्द से जब नीचे आ जाते हैं, उसको माया के साथ प्यार करते हैं। माया धोखा है, शब्द असलियत है। माया सुपना है, शब्द सच है। हाँ जी। मन मुख कर्म कमावणे, हूँ मैं जले जलाए। और जो जिनको गुरु ही नहीं मिला, ये नहीं कि वो पाठ नहीं करते, पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, और बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें और आश्रम भी बनाते हैं, और हर जगह पर तमीर हो रही है, बड़ा दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लंगर खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये मनमुक्ता में ही करते हैं। गुरु के हुक्म में नहीं आए, शब्द के साथ नहीं जुड़े। जब तक शब्द से नहीं जुड़ते, तब तक मनमुक्ता और माया का जोर है। मनमुख कर्म कमावणे, हौमे जले जलाए। और हौमे की आग में सड़ते रहते हैं। जितने काम करते हैं, उतना ही आप उनका अहंकार बढ़ता जाता है। देखो ना, बहुत जगह पर जाके मैं धर्म स्थानों पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं, पत्थरों पे लिखे हैं, दीवारों पे लिखे हैं, पंखों पे लिखे हैं, शमशान भूमियों के बेंचों पर लिखे हुए हैं। ये सारे पैसे तो दिए उन्होंने, लेकिन हौमे में फंसे हैं सारे। कोई फल नहीं, दुनियावी फल मिलेगा, लेकिन 84 से नहीं बच सकते। मनमुख कर्म कमावणे, ये मनमुखों के कर्म है। ये एक्शन रिएक्शन वाले कर्म है। हौमे जले जलाए, वो हौमे की आग में जलते रहते हैं। जले जलाए का मतलब जो उनको मिलता है वो भी सड़ता है। अगर ऐसा गुरु मिल जाए, वो भी अपनी संगत को भी साड़ता है, आप भी सड़ता है। अंत में यम उसको बड़ा बुरा करते हैं वैसे। हाँ जी, आगे चलते जमण मरण न चूकई, फिर आवे हैं। आ गया ना, जाए। अगले श्लोक में बोल दिया, जमन मरण न चुकई, जन्म मरण खत्म नहीं होता, फिर आवे जाए। जमेगा मरेगा, जमेगा मरेगा। जो जो उसने करे हैं, उसको भोगने के लिए आता रहेगा। वो आता है ना, ऐसी ऐसी चिंता में जो मरे, शब्द आता है। जिसकी ये चिंता रहती है कि मैंने बहुत बड़ा घर बनाया है, ऐसी चिंता में जो मरे, वो क्या करता है, भूत बन के उसी घर में आता है। मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, महापुरुष कह रहे हैं, वेद शास्त्र कह रहे हैं। जमन मरण न चुकई, कहते हैं जो होमे के बीच में कर्म कमाते हैं, मन मुक्त तरह कर्म कमाते हैं, माया के दायरे से ऊपर नहीं आते, उनका जन्म मरण नहीं मुक्ता। दान पुण्य बहुत करते, बेअंत करते, फिर आवे जाए, आते जाते रहेंगे। और जो उन्होंने खिलारा पाया है, उसको चुकता, अपने चोगा चुकते रहेंगे। हाँ जी, कर्मों। ते गुणा विच सहज न पाइयै, त्रै गुण परम भुलाए। त्रय गुणा में सहज न पाइए, राजसिक, तामसिक, सात्विक, इससे ऊपर कोई काम है ही नहीं। इस दुनिया में जितने धर्म स्थान, जितने वहां पर काम हो रहे हैं, सब त्रय गुणों के बीच में हो रहे हैं। हम कह रहे हैं ये हमारा डेरा है, अरे किसी का डेरा हो, ये सारे जमों के डेरे हैं, सारे काल के डेरे हैं। इस दुनिया में धर्म स्थान भी काल के ही हैं। हाँ, जब उसमें कोई नाम जपने वाला बैठता है, तो वो धर्म स्थान परमात्मा का बनता है। और जब नाम जपने वाले नहीं रहते उधर, तो सब स्थान किसी कौम के, किसी मजहब के, वो सारे काल के हैं। जैसे ताजमहल भी काल का है ना, इस तरह के जितने बनाए हैं ना, सारे काल के ही हैं। हाँ, जब उधर कोई महापुरुष आके बैठ जाए, वो शब्द से जुड़ी हुई हस्ती बैठ जाए, तब वो उस एरिया में तब काल नहीं रहता। सो परमात्मा जो है इंसान के अंदर है, बिल्डिंगों के अंदर नहीं है। ये समझने की बात है। त्रय गुणा में सहज ना पाइए, वो अवस्था नहीं आती जब तक 3 गुणों में है। त्रय गुण अतीत अवस्था को ही सहज की अवस्था कहते हैं। त्रय गुण परम पलाए, तीनों गुण लोगों को परमों में, प्लेखों में डाल के बैठा हुआ। हम बहुत लालची हैं,
बाबा सावंत सिंह जी महाराज का हुक्म था, बाबा जैमल सिंह जी महाराज का हुक्म था, स्वामी जी का हुक्म था, गुरु नानक साहब ने भी यही हुक्म दिया है। उन्होंने अमीरों से कोई चंदा कभी इकट्ठा नहीं करा। आपने गुरु नानक साहब की कहानी बार बार सुनते हैं। एक मलक पागो था, एक भाई लालो वो तरखान था जिसके घर में गुरु नानक साहब गए तो उसकी चारपाई जो थी ना, 3 पाए तो ठीक थे, चौथा पाया भी टूटा हुआ था, हालांकि वो तरखान था। उसके घर में कोदरे की रोटी खाई गुरु नानक साहब ने। मलिक भागो नाराज हो गया, मैंने इतने 3600 तरह के खाने बनाए हैं, आप इधर बैठ गए हो। तो उन्होंने बता दिया, ये इसमें खून है, इसमें दूध है, ये मैं कहानी रिपीट करने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। तो तब से लेके सन दर्शन सिंह जी तक, पक्की बात मैं कहूंगा, आगे नहीं चलते हम, कभी हमने चंदा नहीं लिया जिसने नाम नहीं लिया उससे। आज हमारे बंदे चारों तरफ चंदा इकट्ठे करते फिरते हैं। देखो, सच है या झूठ है ये कहना पड़ेगा। एक जगह संत राजेंद्र सिंह जी महाराज कहते हैं, सच बोलो और दुनिया के ताने बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। ये संत राजेंद्र सिंह का वर्ड बार बार आता है, टीवी पर भी आता है। सच बोलने की हिम्मत रखो और वो तब कर सकोगे जब दुनिया आपको गालियां देनी शुरू कर देगी। हो सकता है मरवाने के लिए भी आ जाए। इसलिए सच ये है कि संत मत वहीं चलेगा और संतों का उपदेश खुद ही चलेगा जहां हक लाल होगा। जिस घर में हक लाल की कमाई है वहां उस घर में भजन बन रहा है, और जिस डेरे पर हक लाल की कमाई है वहां बन रहा है। नहीं तो पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स बनेगी। इससे हमें बचना पड़ेगा। ये किसी की निंदा नहीं है, किसी को नहीं पसंद आता तो खाए कसमानू, हमने कुछ नहीं कहना किसी को। त्रै गुणा में सहज न उपजे, त्रैगुण परम पलाए, चौथे पद में सहज है गुरुमुख पल्ले पाए। इसलिए त्रै गुणा विच सहज न पाइए, त्रैगुण परम पुलाए। हाँ जी, त्रैगुण पुलम पुलते। आगे चलते हैं। पढ़िए गुणिए क्या कथिए, जा मुडों कुथा जाए। बड़ा भी बहुत, पाठ भी बड़े करे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। उधर पाठ हो रहे हैं, इधर वो बाजे बज रहे हैं, इधर वो हो रहा है, चारों तरफ स्पीकर लगे हैं। कहते पढ़िए गुणिए क्या कथिए, कहते पल्ले क्या पिया। उस कथिए का मतलब फिर उसका रिजल्ट क्या निकला। कथने का मतलब बोलना। इसका पढ़िए गुणिए क्या कथिए, क्या कहोगे जहां मुड्ढों कुत्था जाए। जब शुरू से रास्ता गलत हो गया, दुनिया से चंदे लेके हमने जगह बना के सोचते हैं यहां बैठ के हम दूसरों को उपदेश देंगे। ओ भाई साहब, मूड ही गलत हो गया। वो गुरु नानक जो जंगलों में बैठा, जिस पर कोई साया नहीं, सांपों की शायब आ रही है, पांव में कांटे लगे हुए हैं और रोड़ों की बिछाई करी हुई है। कहते नाम देना कोई इतना आसान है। हाँ, उसको भी बड़े पैसे, उनको भी बड़े पैसे मिल सकते थे, इकट्ठे कर सकते थे। पूरी दुनिया का सफर किया। पढ़िए गुणिए क्या कथिए, जहाँ मुड्ढों को था जाए। मुड्ढों को था मैंने, अगर आपका बेस ही गलत हो गया। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जब महाराज जी ने मानव केंद्र बनाया तो उस वक्त जब शुरू किया था तो उधर कुछ आम के दरख्त थे जिनके पीछे नीचे महाराज जी बैठ के काम करवाते थे, हुक्म देते थे, सेवा बांटते थे, सारा कुछ करते थे। मैं उस वक्त फौज में था, मैं कैप्टन था। मैंने एक पलटन को कहा यार कुछ दिन के लिए अपना टेंट उधारा दे दो। तो उन्होंने कहा कहाँ लगाना है, तो मैंने कहा उधर मानव केंद्र में लगा के आ जाओ। वो आर्टिलरी की एक पलटन थी। जब वो लगाने के जा रहे थे उससे पहले मैं पहुंच गया उधर।
तो मैंने तो आके महाराज जी को मथा वगैरह टेका, तो उनसे बात करी। तो इतनी देर में ये 10-12 बंदे एक जीप के पास ट्रेलर था, उसमें टेंट लगा हुआ लेके आ रहे थे। तो महाराज जी अखबार से धूप थी, महाराज जी से अखबार से मेरे को बोलते हैं, "ये क्या मुसीबत आ रही है?" मैं कहा, "महाराज जी ऐसे-ऐसे है, आप इधर काम करवा रहे हो, कभी धूप आ जाती है, कभी बरसात आ जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए इधर टेंट लगा दें जिसके नीचे आप।" कहते हैं, "वापस कर दो, उधर से वापस कर दो, इसको मत रोको इधर।" हम मेरे कहता है, "मैं मानव के अंदर की जो नींव है, वो गलत चीज़ों पे नहीं रखूँगा। ये सरकारी माल है, इसको मैं इधर इस्तेमाल नहीं करूँगा, वापस कर दो।" महाराज जी ने वापस करवा दिया था भाई साहब। तो ये समझने की बातें हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के कम्फ़र्ट्स में आ रहे हैं, तो हम धोखे में जा रहे हैं। पढ़िए, गुणिए क्या कथिए, जब मुड्ढों को था जाए, जब बेस ही गलत हो गया, जब शुरुआत ही गलत हो गई, तो फिर उधर बैठ के भजन सिमरन क्या करोगे? आगे चलते हैं। चौथे पद में सहज है, गुरुमुख पल्ले पाए। पहले आया था ना, त्रय गुणा विषय नवजे त्रय गुण परम पलाए। पढ़िए, गुणिए क्या कथिए, जब मुड्ढों को था जाए। अभी कहते हैं चौथे पद में सहज है, गुरुमुख पल्ले पाए। चौथा पद मैंने 3 शरीरों को खाली करने के बाद सहज की अवस्था आती है। इस शरीर में स्थूल में सहज नहीं। अगर हम सूक्ष्म में पहुंचते हैं उधर सहज नहीं, और कारण में शरीर पहुंच पाते उधर भी सहज नहीं। इन तीनों चीजों को छोड़ने के बाद वो चौथे पद में सहज है, जिसको हम सचखंड कहते हैं, सतनाम कहते हैं। वो सहज की अवस्था बनती है वहां पर। चौथे पद में सहज है, गुरुमुख पल्ले पाए। कोई गुरु का प्यारा इसको हासिल करता है। पल्ले पाए मैंने अपनी झोली में लेता है, उसके पल्ले में ये साथ दौलत मिलती है। हाँ जी। निर्गुण नाम निधान है, सहजे सोझी होए। निर्गुण, तीनों गुणों से ऊपर आना, तब जाके नाम का खजाना मिलता है। नाम निदान कहते हैं खजाने को। निदान के नाम को छोटा ऊ है, वो नाम के खजाने को निदान कहा है। ये दूसरे खजाने निदान नहीं है, ये खजाने सारे माया के हैं। जो सच का खजाना है, उस निदान के नाम को छोटा ऊ है। निर्गुण नाम निदान है, नाम 3 गुणों से ऊपर है, और वो खजाना, उसको खजाना कहते हैं। सहज सोझी होए, जब उस अवस्था में जाएगा तो उसकी समझ आएगी। जब तक ये 3 शरीरों के अंदर है, जिसको कहते हैं, जब तक पहले जो भक्त है, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्त फल, 3 शरीर आ गया ना। चौथे में निज निर्गुण नाम निदान है, वो गुणों से ऊपर है, त्रैगुणातीत है। सहज सोधी होए, उस अवस्था में जाके ही उसकी समझ आती है। अगर हम लोग सोचें कि उसको बयान करें, उसको गुरु नानक साहब कहते हैं उसको बयान नहीं किया जा सकता, अकथनीय है। हाँ जी। गुणवंती सालाहिया, सच्चे सच्ची सोए। फिर फिर पढ़ो जी, फिर पढ़ो। गुणवंती सालाहिया, सच्चे सच्ची सोए। सच्चे को ही उस सच की खबर मिलती है। यहाँ सो के कहते हैं खबर, जान, बूझ, पहचान। गुणवंती, जो इनको नानक निर्गुण गुण करे, दुनिया से निर्गुण करके 3 गुणों से वो जब बढ़ता है, फिर उसके अंदर गुण भर देते हैं। गुणवंतियां गुण दे, वो जो गुणवंती जिसको सदगुरु ने बख्शिश करके गुणों का भंडार बना दिया, सलाया, वो ही उस शब्द से जुड़ते हैं। सराहना का मतलब शब्द से जुड़ के एक होने को ही सराहना कहते हैं। गुणवंती सलाया, सच्चे सच्ची सोए, वो सच को हासिल कर लेते हैं, और उनके अंदर सच की जो सोए है, खबर है, खुशबू है, वो मिलती है। हाँ जी।
भूलिया सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए। मतलब सहज कौन मिलाएगा? मिलाए सी परमात्मा। पुलिया सहज मिलाए सी मतलब वो मिलाएगा, परमात्मा करेगा बख्शिश। शब्द के साथ जुड़ के उनको जो भुले हुए हैं, जब वो शब्द से जोड़ेगा कि शब्द के द्वारा उनको सहज से मिलाप हो जाएगा। भुले हुए को, हम भूले हुए हैं दुनिया में, भुलिया सहज मिलाए सी, वो सहज की अवस्था को पाएंगे जब वो सदगुरु उनको नाम देके शब्द से जोड़ेगा। पुलिया सहज मिलाए सी, कौन मिलाए सी? परमात्मा। शब्द मिलावा हुए, कैसे मिलाएगा? तो शब्द के साथ जोड़ देगा, शब्द उसको सहज की अवस्था में ले जाएगा। हाँ जी। बिन सहजे सब अंध है, माया मोह गुबार। कुछ है वो अंध है, अंधेरा है, गुबार है, प्लेखा है, परम है। बिन सहजे सब अंध है, मतलब ब्लाइंड है, उसकी किसी को खबर नहीं। माया मोह गुबार, और सहज की अवस्था के नीचे माया का राज है, मोह का धोखा है, गुबार ही गुबार है, अंधेरा ही अंधेरा है। और जब तक मिलते नहीं, सिमरन कराते हैं, फिर उस सिमरन से शब्द प्रकट होता है, शब्द अवस्था को ले जाता है। जब तक शब्द के साथ नहीं जुड़ता, तो अंदर के शब्द के साथ, ये गाने वाले शब्द बाहर वाले नहीं है, इनकी भी बहुत कर रहा है, इनको भी सिर झुकाते हैं हम, लेकिन इन शब्दों के द्वारा ही अंदर के शब्द से जुड़ना है। बिन सहजे सब अंध है, माया मोह गुबार। गुबार कहते हैं वो अंधेरा जिसमें आंधी भी चल रही है, नजर भी कुछ नहीं आता। यहाँ दुनिया में मोह और माया का गुबार है। आगे चलते हैं। सहजे ही सोझी पई, सच्चे शब्द अपार। सहजे ही समझ आ जाती है उस शब्द की जो अपार है, अपरंपार है, जो सचखंड नामी से आ रहा है। उस शब्द की सोझी तब पड़ती है जब सदगुरु अंदर इसको, सुरत को शब्द से साथ जोड़ के, शब्द उनके साथ जोड़ के तीनों शरीरों से निकाल के ऊपर ले जाते हैं। तब सहजे ही सोझी पई, सच्चे शब्द प्यार। तब वो सच्चे शब्द के साथ जो अपार है, जो परे से परे है, जहां से वो आ रहा है, जो तुरखस का हुक्म आ रहा है, उसको ये पा रहे हैं। उसको अपार शब्द कहते हैं, या तुरखस, तो तुरखस में का हुक्म कहते हैं। हाँ जी, वो लिखने पढ़ने में नहीं होता। उसको ये आंखें देख नहीं सकती, ये जबान पढ़ नहीं सकती, उसको सुरत मानती है। हाँ जी। आपे बख्श मिलायन, पूरे गुर करतार। आपे बख्श मिलाए, आपे किसको कहा है? परमात्मा को बख्शिश करके वो मिला देता है। किसको मिलाता है? पूरे गुरु से, जो करतार रूप है। करतार रूप का करतार परमात्मा को का है। ये लोगों के नाम से बात नहीं बनती। आप पे बख्श मिलायन, बख्शिश करके वो परमात्मा आप ही उस शब्द के साथ, ऐसे गुरु के साथ मिला देता है जिसके अंदर परमात्मा का वास है। हाँ जी। सहजे अधिष्ट पछाणिए, निर्भव ज्योत निरंकार। उस सहज की अवस्था में जो अदृष्ट है, जो अलग है, जो अगम है, जहां पहुंच नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, वो सहज की अवस्था में वो आंख बन जाती है जिससे हम उसको पहचानने वाले बन जाते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। इन आंखों से नहीं देखा जाता। अखी बात जो देखना बिन करना सुनना, सहजे अदृष्ट पछाणिए, वो अदृष्ट है। और सहज की अवस्था में जाके सदगुरु की कृपा से वो आंख बन जाती है, जिस सुरत की वो आंख बन जाती है, जिससे उस परमात्मा की पहचान हो जाती है। निर्भव ज्योत निरंकार, फिर उस ज्योति के दर्शन होते हैं जो निर्भव है, जो निरंकार है। निर्भव का लफ्ज कहाँ आता है? जपजी साहब में पहली मूल मंत्र में आ जाता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख
निर्भाव आ गया ना, इधर भी निर्भव आ गया। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूने सैभं गुर प्रसाद। जब सहजे अधिष्ट पछाणिए सतगुरु की कृपा नाल उसको जप के तब उसको आंख खुलती है, उसकी पहचान बनती है। निर्भव ज्योत निरंकार, फिर उस निर्भव जो ज्योति है, निर्भव जो परमात्मा है, वो जो निरंकार है, उसके दर्शन होते हैं। ये सहज की अवस्था में होते हैं। इसीलिए सब में सबसे पहले आया था, सहजेनु सब लोच दी। सब दुनिया उस अवस्था को पाना चाहती है, लेकिन तरीके गलत बताए हैं। जब तक उस गुरु को नहीं मिलते जो उस अवस्था को पाया है, तब तक हम उसको पा नहीं सकते। गुरु बहुत है भाई साहब, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूरी है जो गुरु शब्द से जोड़ के हमारे अंदर शब्द प्रकट कर दे, सुरत को उस शब्द से जोड़ दे, क्योंकि सुरत का शब्द से जुड़ना ही परमात्मा का पाने का रास्ता है। सहजे अधिष्ट पहचानिए, उस अवस्था में जाके उस अधिष्ट को जो जिसको नहीं देख दूसरी आंख नहीं देख सकती, वो आंख बन मिल जाती है। तो निर्भव ज्योत निरंकार, वो निरंकार जो निर्भव है निर्वैर है, वो जो ज्योति स्वरूप है, उसके दर्शन अंदर जाके होते हैं। आज का शब्द अजी होर है आगे चलो आगे। होर हाँ जी, हाँ जी। सबना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावण हार। सबना जिया का एक दाता, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री का कास्ट क्रीड, किसी की जगह रहना हो, सबको देने वाला एक ही परमात्मा है, जिसको हम शब्द स्वरूप कहते हैं, जिसको हम निरंकार कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। सबना जिया का एक दाता, सबको बख्शिश देने वाला वही है। ज्योति ज्योत मिलावन हार, और उसी की कृपा से हमारी ज्योति उस ज्योत से मिल जाती है, और वो हमारे अंदर बैठा गुरु के कृपा से शब्द रूप में आके, वो शब्द रूप जो है इंसानी रूप में आके शब्द के साथ जोड़ता है, और वही हमको ज्योत, हमारी ज्योत को ज्योति से परम, हमारी ज्योति को उस परम ज्योत से मिलाता है। सबना जिया का एक दाता, वही दाता है, वही हमारा पालनहार है, वही हमारा पति परमेश्वर है। सबना जिया का एक दाता ज्योति ज्योत मिलावनहार, उसी को हम वाहिगुरु कहते हैं। हाँ जी। पूरे शब्द सलाहिए जिसदा अंत न पारावार। पूरा शब्द सलाहिए, पूरा गुरु प्रगट हो जाए, और उसी को सराहना कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं। जो अंदर का शब्द है वही पूरा गुरु है, उसी की सराहना करनी है। जिसका अंत ना पारावार, उसका कोई अंत नहीं। पारावार मतलब ना पता लगा ये किनारा, पता लगता ना वो किनारा, कि वो जरे जरे में समाया हुआ है। उसकी सराहना, उसकी सिफत शब्द द्वारा ही कर सकते हैं। हम जुबान के अक्षरों से करना, सिफत करना नहीं है। जुबान से अक्षरों से करेंगे तो भूल है। एक जगह तुलसी साहब भी कहते हैं, "ऐ सच्चे पातशाह माफ कर देना, मैंने जो कुछ कहा है मेरे से भूल हो गई है, और क्योंकि तेरे असली गुण मैं इस ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता। पूरे सबद सलाहिए जिसका अंत ना पारावार", जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ जी। ज्ञानिया का धन नाम है सहज करें व्यापार। ज्ञानिया का तन नाम है, ज्ञानी की जो दौलत है नाम है। तन के ना को भी छोटा हुआ है, और नाम के मां को भी छोटा हुआ है। इसलिए जो असली तन है वो नाम तन है। ज्ञानी उनको नहीं कहते जो बाहर की बानियां पढ़ के अर्थ करते हैं। यहाँ ज्ञानी उसको कहा है जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो सहज की अवस्था में पहुंच गया, उसको ज्ञानी कहा है। ज्ञानिया का तन नाम है, सहज करे व्यापार। उसका उसका नाम ही व्यापार है, उसका नाम ही देन लेन है। शाम को आरती आती है, नाम तेरो आरती भजन मुरारी, सारे नाम, उसको आरती को सुन के देखना, उसका नाम का कितनी बार जिक्र आता है। ज्ञानिया का ता नाम है, सहज करे वो पार। वो सहज की अवस्था में जाके नाम के साथ जुड़ते हैं। इस व्यापार को, जिस व्यापार को लेने आते हैं, वो व्यापार करते हैं। उसी को कहा है अमूल व्यापारिये,
अमूल भंडार ज्ञानियों को, वो ज्ञानी पुरुषों को कहा है, संत महापुरुषों को कहा है। वो मूल व्यापारी है, अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाए। कहते हैं वो व्यापार जो है वो सहज की अवस्था में अमूल व्यापार है, वो वहां करते हैं। ज्ञानिया का ता नाम है सहज करे व्यापार। वो इसके शरीर के स्थूल शरीर के जितने व्यापार दुनियावी है ये मायावी है। वो सहज का व्यापार है, वो नाम रूप है। हाँ जी। अन दिन लाहा हर नाम लैन, अखुट भरे भंडार। वो दिन रात उसका फायदा उठा रहे हैं, वो व्यापार करते हैं जिसमें फायदा ही फायदा है। और उनके जो भंडारे हैं नाम जपने के अखुट हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। जितना व्यापार करते हैं उतना बढ़ता जाता है। देखो एक बात कहनी, थोड़ा लंबा तो सत्संग हो रहा है, लेकिन सुन लेने का गौर जरूरी है। जब हम रिद्धि और सिद्धि में पहुंचते हैं, जब इनका व्यापार करते हैं तो हमारी ताकतें खत्म हो जाती और नरकों में चले जाते हैं। जब पार ब्रह्म की अवस्था में जाके जो व्यापार करते हैं वो नाम का व्यापार है, और वो अखुट व्यापार है और अखुट भंडार है। वहां जाने वाला को धोखा नहीं होता भाई साहब, उससे नीचे धोखे ही धोखे हैं। हाँ जी। नानक तोट ना आवई, दिए देवण हार। ये भंडार जिसने दिए हैं वो खुद खुदा है, परमात्मा है, और जिसका व्यापार पार ब्रह्म में होता है। अभी कहते हैं गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, ए नानक, मतलब ए गुरु अमरदास, उस भंडार की कभी टोटा होता ही नहीं, जितना मर्जी बांटते जाओ बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझना है, बांटने का मतलब ये नहीं कि गुरु बन के बैठ जाओ, फिर तो पट्टा बैठ जाएगा। नानक तोट ना आवई, दिए देवण हार। उस परमात्मा ने बख्शिश करके दिए हैं, उसका कभी तोटा नहीं आता। वो नाम का जपना है, जितना जपेंगे, जितना उसका लोगों को समझ आएगी, उतनी बख्शिश होगी। घबराने की बात नहीं है। अपना तजर्बा ना बोलो किसी के साथ, उसको अपने पास रखो, गुरु के नाम से बात करो तो बात ठीक है। नानक तोट ना आवे, दिए देवण हार। सच्चे पातशाह ने ये है, इसमें कांटा कभी नहीं होता। अभी सत्संग समाप्त है, लास्ट लाइनें एक दफा और पढ़। ज्ञानिया का धन नाम है, सहज करें व्यापार। अन दिन लाहा हर नाम लैन, अखुट भरे भंडार। नानक तोट ना आवई, दिए देवण हार। आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं गुरु कृपा से।